नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हम लोग उद्धव गीता का पाठ कर रहे हैं। यह वह चैप्टर है, यह अध्याय जिसके अंदर भगवान गुणों का वर्णन कर रहे हैं, 3 गुणों का वर्णन। ये 3 गुणों का वर्णन भगवान ने भगवत गीता में भी किया है, अर्जुन को उपदेश देते हुए भी किया है, और भगवान ने वही बात अंत में उद्धव को उपदेश देते हुए भी किया है। इसका अर्थ यह है कि इन 3 गुणों का अध्ययन विवेचन हम सभी को करना चाहिए। इन तीनों गुणों से हमें परिचय होना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन में, दैनंदिन जीवन में, क्रियाकलाप में, कार्यों में, चिंतन में यह निर्णय कर सकें कि ये गुण क्या हैं, कब तमोगुण बढ़ रहा है, रजोगुण बढ़ रहा है। तीनों जब तक मानव हैं, जब तक एक श्लोक आएगा, प्रकृति और पुरुष का संयोग जब तक है तब तक ये तीनों गुण विद्यमान रहे, इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। और जैसे आज हम देखेंगे, थोड़ा सा हम आगे चलकर एक श्लोक में बता देना का चाहता हूँ। 30वां श्लोक देखिए, थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, हम 20 श्लोक के आसपास थे। 30वां श्लोक देखिए, यहाँ लिखा है, द्रव्यम देशः कालम कालो ज्ञानम कर्म च कारकाः श्रद्धा अवस्था आकृति निष्ठा त्रैगुण्यः सर्व एव हि। कहते हैं क्या? द्रव्यम वस्तु, ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु, देश यानी स्थान, फिर फल यानी कोई सी कार्य का फल, फिर काल टाइम समय, ज्ञान, कर्म और कारक, कारक यानी कर्ता, करण करने वाला, फिर श्रद्धा, अवस्था सिचुएशन पोजीशन, आकृति वस्तु की बनावट, निष्ठा, निष्ठा या एक लक्ष्य या निष्ठा जिसमें हम मन लगा सकें। ये कितनी चीजें हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 चीजें, ये 11 के 11 चीजों 3 प्रकार के गुणों के सम्मिश्रण से त्रैगुण्यम, ये 3 प्रकार की सब की सब। और गीता में जब हम देखेंगे तो गीता में आप देखिए, वहां पे है फल, फल तो है यहाँ पर 14वें श्लोक चैप्टर में, 17वें चैप्टर में इत्यादि वहां दिया हुआ है। गीता में उससे भी विस्तार से, एक चैप्टर में, एक अध्याय में नहीं है, बिखरा हुआ है, लेकिन कई प्रकार से कई चीजों का बताया। यानी सत्वगुण का फल, तमोगुण का, रजोगुण का फल क्या होता है, उनकी वृद्धि होने से परिणाम क्या होता है, उनके वृद्धि होने पर मृत्यु हो जाए तो क्या होता है। एक तो इस प्रकार का वर्णन। उसके बाद श्रद्धा, 3 प्रकार की श्रद्धा, आहार खाना, आहार 3 प्रकार का, यज्ञ 3 प्रकार का, तप 3 प्रकार के, दान 3 प्रकार के, ज्ञान 3 प्रकार के, कर्ता, कर्म, बुद्धि, धृति और सुख। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहां पर हमने काउंट किए थे, कितने थे? 11। अब यहां पर कुछ अवस्था अलग बता दी है, आकृति अलग बताई है, द्रव्य अलग बताया है, का देश पोजीशन अलग बताई। इन दोनों को अगर गीता, भगवत गीता और उद्धव गीता को मिला लिया जाए तो इन 3 गुणों का विभाजन बहुत ही सुंदर ढंग से हो जाता है। खैर, हम इसको उद्धव गीता को देख रहे हैं, इसके अनुसार थोड़ा आगे और पढ़ने का प्रयत्न करें। हमने संभवतः 20वें श्लोक से हम आग्रह करते हैं, उपरि गच्छन्ति सत्वेन अब्राह्मणो जनाः तमसो अधो अधः आमुख्यात् राजसांतरचारिणः। जो लोग सत्वगुणी हैं वो ऊपर ही ऊपर जाते रहते हैं, और जो
ब्रह्मा, ब्रह्मा के स्थान तक चले जा सकते हैं। जो तमोगुण में है वो नीचे जाते हैं, और कहा तमो अधा अधा यानी वेजिटेबल वनस्पति तक बन जाएंगे, और रजोगुणी वाले जो हैं वो उसके बीच में रहते हैं। इसी प्रकार से श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा गया है। भगवत गीता कहती है यदा सत्वे प्रवृद्धे तो प्रलयम याति देहभृत तदोत्तम विदान लोकान अमलान प्रतिपित्यते। यदि सत्व गुण बढ़ जावे और उस समय मृत्यु हो तो उत्तम लोकों को जाता है। रजसी फलम कृत्वा, यदि रजोगुण बढ़ जावे तब मृत्यु होवे तो कर्मयोगियों कर्म संगियों के साथ मृत्यु होती है, यानी संसारी लोगों में होता है, जन्म होता है। और अगर तमोगुण में मृत्यु होवे, तमोगुण की वृत्ति में बेहोश होकर मर जावे, ऐसी स्थिति में अगर मर जावे तो मूढ़ योनि में यानी जड़ योनि में यानी वनस्पति इत्यादि में उसका जन्म होता है। अच्छा, अब कहते हैं सत्वे प्रलीना सर्वयांति नरलोकम रजोलयाः तमोलयास्तु निरयम यान्ति मामेव निर्गुण। यहां क्या कहते हैं कि सत्वे प्रलीन, सत्व गुण में अगर मृत्यु हो जावे, वही अभी जो मैंने कहा, तो स्वर्ग में जाएंगे। रजोगुण में मृत्यु हो जावे तो नरलोक में इसी पुनः उसी में जन्म होगा, और तमोगुण में अगर मृत्यु हो जावे तो वह नरक में या नीचे के लोकों में जाएगा। और फिर कहते हैं मामेव यान्ति निर्गुणाः, और जो निर्गुण है यानी त्रिगुणातीत हो गए हैं, तीन गुणों से अपने को जिन्होंने पृथक जान लिया। उद्धव गीता भगवत गीता में 14 अध्याय में अर्जुन पूछते हैं कैर्लिंगे स्त्रीन गुणान एतान अतीतो भवति प्रभु, कि प्रभु आपने तीन गुणों को तो बता दिया, पर एक त्रिगुणातीत अवस्था भी है, वो बताइए कि तीन गुणों से अतीत कौन सी स्थिति है यह बताइए। और तब भगवान उसे कहते हैं कि इन तीन गुणों से उसके आने जाने से जो डिस्टर्ब नहीं होता है इत्यादि बताते हैं। इसी प्रकार से उद्धव गीता में भी कुछ श्लोकों में, ज्यादा नहीं, त्रिगुणातीत व्यक्ति की जो तीन गुणों के अतीत चला गया है उसका भी वर्णन संक्षेप में किया है, अधिक विस्तार से नहीं। यहां पर उदाहरण के लिए आप देखिए, भगवान कहते हैं निर्गुणाः मामेव यान्ति। जो निर्गुण है यानी तीन गुणों को जो अतीत हैं उससे आगे चले गए हैं, इसके लिए हमको भगवत गीता में पूछना पड़ेगा कि तीन गुणों से अतीत कौन व्यक्ति। तो यहां पर भगवत गीता में कहा है प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्ष उदासीन आदिस्नो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्ते इत्येव यो अवतिष्ठति न इंगते। इन दो श्लोक में बड़ी सुंदर बात कही है। उन्होंने क्या कहा है, देखिए ये तीन गुण जो महापुरुष हैं उसमें भी आते हैं, जो ज्ञानी अज्ञानी सभी के जीवन में तीन गुण आते हैं। श्री रामकृष्ण क्या सोते नहीं थे? श्री रामकृष्ण सोते थे, स्वामी विवेकानंद सोते थे, मां शारदा सोती थी, स्वामी ब्रह्मानंद जी, जितने भी महापुरुष हो गए हैं जो जीवन मुक्त हो गए हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं, वो सोते नहीं थे क्या? सोते थे। भूख नहीं लगती थी क्या? भूख लगती थी। कभी कभी गुस्सा भी हो जाते थे। स्वामी विवेकानंद जब दुर्गा पूजा हो रही थी बेलूर मठ में, बहुत बड़ा उत्सव हो रहा था, तो उन्होंने मां शारदा से कहा कि मां मैंने ठाकुर से प्रार्थना की है कि मुझे बीमार कर दें, मेरे को बुखार आ जाए। क्यों? कि तब मैं क्या होगा, पूजा होती रहेगी, मैं पड़ा रहूंगा। तो ऐसा क्यों करता है? देखिए, नहीं तो मैं अगर बाहर रहूंगा, देखूंगा कि ये लोग सब काम कर रहे हैं, कहीं पर कुछ गड़बड़ हो गई, कोई मैनेजमेंट में गड़बड़ हो गई, कोई सांप ठीक से नहीं लगा, पंडाल ठीक नहीं हुआ, खाना ठीक से नहीं लगा, तो मैं गुस्सा होऊंगा, डांट दूंगा इन लोगों को।
और ये लोग बेचारे इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं, इनको अच्छा नहीं लगेगा, तो बीमार हो गए। और एक्चुअली बीमार हो गए, जैसे ही पूजा खत्म हुई बिल्कुल ठीक हो। उत्सव था, पूजा थी या उत्सव था, कुछ था जैसे ही हो गए ठीक है, माँ शारदा ने कहा अरे भाई ये तो उत्सव हो गया, उठो। उठ गए। तो उनको भी गुस्सा होता। अब ये बात दूसरी है कि उनका गुस्सा जो है वो पानी के ऊपर खींची हुई लकीर के समान है, वो गहरा नहीं होता। हम लोगों का गुस्सा तो है पत्थर के ऊपर खींची लगी, किसी तरह जाता ही नहीं। लेकिन है तो रजोगुण या तमोगुण, कुछ भी कहिए, इन महापुरुषों में भी होता है। फिर ये त्रिगुणातीत कैसे होते हैं, इसका उत्तर यहां पर कहते हैं, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। प्रकाशम यानी ज्ञान सत्वगुण, प्रवृत्ति यानी रजोगुण कर्म की प्रवृत्ति, और मोह मन ढका हुआ है, क्लियरली विचार नहीं कर सकते हैं, ऐसा आते हुए भी जो व्यक्ति न द्वेष्टि, जब तमोगुण आ गया तो ये नहीं कहता अरे ये चला जाए तो अच्छा है, और जब सत्वगुण आया अरे बना रहे, सत्वगुण बना रहे, ऐसा वो इच्छा नहीं करता। उदासीनवत आसीनो, उदासीन की तरह बना रहता है। गुणैर यो न विचाल्यते, गुणों के द्वारा वो विचलित नहीं होता। दोखता है गुणा वर्तन्ते इत्येव, जो गुण है वह गुण में वर्तन करते हैं। ये इंद्रियां, ये पंच सत्व तज तम और रज तीन गुणों से बनी हुई हैं, वो इंद्रियों में जा रही हैं। ऐसा करके वो निर्लिप्त रहता है, अनासक्त रहता है इन तीन गुणों से। ऐसा व्यक्ति है वह त्रिगुणातीत कहा जाता है। तो भगवान कहते हैं, अब आइए उद्धव गीता पे, मामेव निर्गुणाः, जो त्रिगुणातीत हैं वो मुझे प्राप्त होते हैं मरने के बाद। जो तमोगुण घोर तमोगुणी हैं वो नरक में या मूढ़ योनि में जाते हैं, जो रजोगुणी हैं वह नरलोक में जाते हैं, और जो सत्वगुणी हैं वह स्वर्ग में जाते हैं। लेकिन हमारा प्रयास हमेशा रहना चाहिए कि सत्वगुण की वृद्धि की जाए, तमोगुण को रजोगुण से जीता जाए और रजोगुण को सत्वगुण से जीता जाए। इस प्रयास के रहते हुए भी यह सोचना है कि मैं इनसे निर्लिप्त। दिस इज द सीक्रेट। मदर्पणम निष्फलम वा सात्विकम निज कर्म तत् राजसम कर्म संकल्पम हिंसा प्रायादि तामसम। इसको भी हमने कर लिया था। क्या है? मदर्पणम निष्फलम वा, मदर्पणम वा निष्फलम वा निज कर्म सात्विकम। जिस कर्म में कर्म के फल को भगवान को समर्पित कर दिया जाए, और या फिर जिस कर्म में फल की आकांक्षा न होवे, वह सात्विक कर्म। ये गीता का सार। गीता में सब जगह कहा गया है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म करो या मत कर्म कृत मत कर्मो परमो। मेरे लिए कर्म कर या सब कर्म मुझे समर्पित कर दे, या कर्म की फलाकांक्षा मत रख, इत्यादि भगवान रिपीटेडली बार बार गीता में कहते। भगवान कहते हैं ऐसा जो कर्म है जिसमें फल की आकांक्षा नहीं है, या फल का अगर चिंतन है तो भगवान को समर्पित कर दिया गया है, वह कर्म सात्विक कर्म। अब ये तो बड़ा विषय है, कैसे करना। इट्स ए क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस, क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करते करते एक सिचुएशन, एक अवस्था अवश्य आ जाती है जब व्यक्ति फिर फल की चिंता नहीं करता, कर्म करता जाता है, और जो फल आता है या उसका रिजल्ट है उसकी कोई चिंता नहीं करता, करता चला जाता है बस। तो निष्कलम ये हुआ, ये सात्विक कर्म है। राजसम फल संकल्पम, फल की इच्छा करते हुए जो कर्म किया जाता है वह राजस कर्म। राजस कर्म, मुझे ऐसा किया है, मुझे नाम यश मिलना चाहिए, मुझे पैसा मिलना चाहिए। हम अधिकांश जो कर्म है किसी फल की आकांक्षा इच्छा करके करते हैं, और जब नहीं मिलता है
तो हमें दुख होता है, कष्ट होता है, हमको लगता है कि अरे राम ये क्या हो गया ये। और फिर हिंसा प्रायादि तामसम, हिंसा प्रायादि ऐसा कर्म जिसमें किसी दूसरे को कष्ट देने की इच्छा होवे, दूसरे को किसी प्रकार से बाधा पहुंचे, दूसरे को कष्ट होवे, वह तमोगुणी है। किसी भी प्रकार से अगर आप किसी को कष्ट पहुंचाते हैं, हिंसा प्रायादि यानी किसी को मारना नहीं, एक तो डेफिनेशन ये, एक एक्सप्लेनेशन ये है कि जिसमें क्रूएल्टी हो, दूसरे को क्रूरता हो, ऐसा कर्म। लेकिन इसके अतिरिक्त भी जो राग द्वेष से प्रेरित हो कर्म है, जिसका उद्देश्य स्वयं फल प्राप्त करना एक बात होती है, जिसका उद्देश्य दूसरे को कष्ट देना है दूसरे, ये दूसरी बात। ऐसा काम करना जिससे दूसरे को किसी प्रकार का शारीरिक मानसिक कष्ट होवे या वाचिक कष्ट होवे, इसको ऐसे कर्म को हिंसा प्रायादि कर्म कर। हम सब जानते हैं किसी प्रकार से, किसी भी प्रकार से, अब वो हिंसा के ऊपर बहुत सारा विशेषण नहीं करना, वो व्याख्या नहीं करना है, ये संक्षेप में ये समझ लिया कि ऐसा कर्म जिसमें किसी भी प्रकार से दूसरे को कष्ट पहुंचे, बाधा पहुंचे। यहाँ तक कि अब आप छोटा सा दृष्टांत है, कार रास्ते में जा रही है, हम कार को पार्क करते हैं तो सड़क के बीच में पार्क कर दिया, दूसरों को कष्ट हो, तो ये कर्म जो है वो तामसिक कर्म हो गया। ये सात्विक कर्म तो होगा ही नहीं। केयरफुली नहीं, इस जीवन में ऐसा आचरण नहीं किया जिससे लोगों को, जिससे किसी को कष्ट न होवे, इसको भी हम कह सकते हैं तामसिक कर्म। इसके बाद केवल्यम सात्विकम ज्ञानम रजो वैकल्पिकम च तत् यत् प्राकृतम तामसम ज्ञानम मन्निष्ठम निर्गुणम स्मृतम। अब ज्ञान भगवान कहते हैं कि तीन प्रकार के ज्ञान, सात्विकम, राजसक और तामस। गीता में भी भगवान ने तीन प्रकार के ज्ञान कहे गए। सर्वभूतेषु येनेकं भावम अव्ययमीक्षते अविभक्तम विभेक्षे विभक्तेषु तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम। सात्विक ज्ञान क्या है? समस्त प्राणियों में एक भाव को, एक वस्तु को, एक तत्व को, अव्यय तत्व को, परमात्मा को देखना। इसी को यहां पर कैवल्यम, कैवल्य, द नॉलेज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द सेल्फ, केवल एक तत्व को सर्वत्र देखना, ये ज्ञानियों का, उच्चतम ज्ञानी, भेद नहीं। दूसरा है पृथक्त्वेन तु यद् ज्ञानम नाना भावन पृथक विधान। दूसरा यहां पर क्या क्या, रजो वैकल्पिकम, जब हम अलग अलग वस्तुओं को अलग अलग देखते हैं, एक वस्तु, एक व्यक्ति को अच्छा कहते हैं, दूसरे को बुरा कहते हैं, एक को दुष्ट कहते हैं, एक को सज्जन कहते हैं, एक को धनी कहते हैं, एक को निर्धन कहते हैं, ये जो विभक्त ज्ञान है, इसको यहां पर कहा गया राजसम। प्राकृतम तामसम ज्ञानम, द नॉलेज ऑफ ए चाइल्ड। गीता में क्या कहते हैं? यत्तु कृष्णवद एकस्मिन् अकार्ये सत्तम हेतुकम अतत्वार्थ वदल्पम च तत्तामस विधम। समस्त वस्तुओं में से बस एक तत्व, एक व्यक्ति को, एक वस्तु को ऐसा समझना कि इसके सिवा दुनिया में और कुछ नहीं है। जब संसार की सारी वस्तुएं उल्टा, राजसिक, सात्विक ज्ञान कहता है कि सर्वत्र एक ही वस्तु विद्यमान है, परमात्मा विद्यमान है, यह सात्विक ज्ञान है। और बाकी जो वस्तुएं हैं वो सेकेंडरी। तामसिक ज्ञान कहता है एक वस्तु जो है, एक मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा पुत्र, मेरा घर, इसके सिवा दुनिया में कुछ भी नहीं है। कृष्णवत एकस्मिन, कृष्णवत यानी सर्वत्र, सब में एक में को ही मानना, यह हुआ तामसिक ज्ञान। यहां पर क्या कहा? यहां पर कहा है प्राकृतम। प्राकृतम यानी क्या? जो लोग अनकल्चर्ड, जो जड़ व्यक्ति होते हैं, अनकल्चर्ड लोग जो हैं, एबोरिजिन्स इत्यादि कह दीजिए, तो उनको वो शरीर के सिवा और किसी चीज को समझते नहीं, ये प्राकृतम ज्ञान। और मन्निष्ठम निर्गुणम,
और जो ज्ञान परमात्मा के संबंध में हो, भगवान से संबंधित ज्ञान हो, वह हुआ निर्गुण, गुणातीत निर्गुणम। वनम तो सात्विको वासो ग्रामो राजस उच्यते तामसम द्यूत सद्दनम मन निकेतम तो निर्गुणम। अब कहते हैं ये 4 प्रकार के निकेत, स्थान, रहने के स्थान। अब मैंने कहा ना, गीता में तो केवल 3 का वर्णन है और त्रैगुण्य का 3-4 श्लोकों में, 14 अध्याय में, सबका नहीं। यहां पे भगवान निर्गुण या गुणातीत जो है उसको अलग से बोल रहे हैं। वनम तो सात्विको वास, वन में रहना। वन का अर्थ क्या है? ऐसा स्थान जो किसी प्रकार से, अब आप देख लीजिए आज के जमाने के अंदर, जहां पे पॉल्यूशन न होवे, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन नहीं होगा, पर्यावरण का दूषण नहीं होगा, साउंड पॉल्यूशन नहीं होगा, जल अच्छा मिलेगा, पवित्र मिलेगा, ध्यान के लिए अच्छी उपयोगी स्थान होगा, लोग एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, पशु पक्षी प्राणी भी साथ में रहेंगे। ऐसा स्थान जहां प्रेम का, शांति का वातावरण हो, सहजता का वातावरण हो, इसलिए उसको कहा वनम तो सात्विक। तो ऐसा आवश्यक नहीं है कि केवल वन होवे, संसार में भी कुछ ऐसे स्थान हो सकते हैं जो वन के समान हो, वह सात्विक। उसके बाद बोलते हैं ग्रामो राजस उच्यते। ग्राम, विलेज, ये नगर सामान्य, इसको राजसिक स्थान कहा गया। और फिर कहते हैं तामसम द्यूत सदनम, ये तो समझने की बात है, जहां पर मदिरा पान होता है या फिर जुआ खेला जाता है, और आप समझ लीजिए आज के जमाने में जो क्लब लाइफ है और नाइट क्लब्स हैं इत्यादि, अब आप उसको समझ लीजिए, ये सब क्या हुआ? ये हुए तामस स्थान। उसमें पड़े रहना, उसमें जाना, वो स्थान होगा। और मन निकेतनम तो निर्गुणम, भगवान का निकेतन 3 गुणों से परे। और जो 3 गुणों से परे हो जावे, वो भगवान का मंदिर, परमात्मा का दर्शन यदि हो जावे, वही भगवान का मंदिर, वही निर्गुणवास है। वहां पर आना जाना नहीं, आराम से वहीं जाके। सात्विक कारको असंगी रागांधो राजस स्मृत तामस स्मृति विभ्रष्टो निर्गुणो मदाश्रय। अब कारक, कारक है ना कर्ता, डूअर। जो भी गीता में भगवान कहते हैं कर्ता भी 3 प्रकार के होते हैं। गीता में भगवान ने उसको डिटेल में किया है। मुक्त संगो अनहमवादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्धि असिद्धि निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। एक शब्द में उसको असंगी यहां पर कहा, संग रहित, अनअटैच्ड, जो भी काम किया पूर्ण रूप से, पूरी मन लगाकर किया, लेकिन पूर्ण रूप से अनासक्त, अद्भुत स्थिति है। स्वामी विवेकानंद से एक बार किसी ने कहा था, अमेरिका में प्रश्न पूछा था कि अनासक्त होकर कैसे काम किया जा सकता, बिना फलाकांक्षा के कैसे काम किया जा सकता। हम सोच नहीं सकते कि ऐसा संभव है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अनासक्त होकर ही ठीक ठीक काम किया जा सकता। ये भी गीता का यही संदेश। भगवान बार बार अर्जुन से कहते हैं कि तुम पूरा युद्ध करो, न सोचो लाभ होगा कि नहीं होगा, और अर्जुन युद्ध करता भी ऐसा। तो यहां पर कहते हैं असंग होकर, असंगी करता। लेकिन उसी चीज को गीता में और विशेषण जोड़ दिए। क्यों? क्योंकि गीता का उद्देश्य है अर्जुन को कर्म कराना, उसको श्रेष्ठ कर्ता बनाना। यह उद्देश्य उद्धव गीता का नहीं। मैंने बार बार आपको कहा था, उद्धव गीता निवृत्ति परक ग्रंथ है। गीता, भगवत गीता भी निवृत्ति परक है, लेकिन वह दूसरी प्रकार की निवृत्ति है, संसार में कर्म करते हुए निवृत्त रहना। उद्धव गीता के अंदर निवृत्त बाहर से भी निवृत्त, अंदर अंदर से भी निवृत्त। उद्धव गीता में बाद में भगवान उद्धव को भेज देते हैं, जाओ नैमिषारण्य में जाकर
बद्रिकाश्रम, वहां पे तपस्या करो। तो यहां पर कहते हैं मुक्त संगः, यानी वही असंगी, संग रहित, अनहमवादी, अहंकार नहीं, मैंने ऐसा किया, मैंने इतना बड़ा काम किया है, मैंने फलाना फलाना किया है, ये अहंवादी। धृति उत्साह समन्वितः, धैर्य होवे, उत्साह होवे। देखिए दोनों चीजें हैं, उत्साह है खूब लेकिन धैर्य नहीं, कुछ देर तक उत्साह रहेगा फिर समाप्त हो जाएगा। बना रहे उत्साह। रामचरितमानस में जहां पर धर्मरथ का वर्णन है, आप लोग अगर जानते होंगे, लंका कांड में, वहां पर भगवान वर्णन करते हैं, जब विभीषण आकर कहते हैं कि महाराज आपके पास तो रथ नहीं है, आप कैसे इससे लड़ेंगे, रावण आपके साथ आया है लड़ने को और आपके पास तो रथ नहीं है, आपके पास जूते नहीं हैं, आप कैसे लड़ेंगे इससे। तो भगवान कहते हैं कि यह रथ नहीं है जिससे युद्ध किया जाए। फिर वर्णन करते हैं शौर्य धैर्य जिसके, शौर्य धैर्य जही रथ छाका, सत्यशील धृत ध्वजा पटाक पताका इत्यादि प्रसिद्ध वर्णन है, वो मॉरल वैल्यूज का एक रथ। तो वहां कहा शौर्य और धैर्य, वो यहां पर उसी को कहा है धृति और उत्साह, धैर्य। शौर्य होना चाहिए लेकिन अगर धैर्य नहीं हो तो थोड़े दिन बाद शौर्य या साहस समाप्त हो जाएगा। तो कर्म करे करता ऐसा है कि वो ढीला बैठा नहीं रहे, जैसा हमने अभी किया ईशावास्य उपनिषद में, कुर्वन् नैवेह कर्माणि जिजी विषेद सतम समाह, 100 वर्ष तक कर्म करने की इच्छा रहकर कर्म करो, ऐसा उत्साह, हम कर्म करते रहेंगे, रुकेंगे नहीं, 100 वर्ष तक कर्म करो और पूर्ण भीतर अंदर से पूर्ण रूप से अनासक्त। ये शौर्य और धैर्य दोनों इंपॉर्टेंट है। शौर्य धैर्य, सिद्धि असिद्धि निर्विकार है, सिद्धि मिले या नहीं मिले, हमारा जितना एंटरप्राइज है वो फेल हो जावे कोई बात नहीं, या सफल होवे बहुत अच्छी बात है, दोनों निर्विकार है, ऐसे कर्ता को सात्विक कहते हैं। उसके बाद में रागांधो राजस स्मितः, जो राग से अंधा हो गया है, राग से, अटैचमेंट से, मोह से अंधा हो गया है, जैसा धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र आंख से तो अंधे ही थे और मोह से भी अंधे थे, राग से अंधे थे अपने पुत्रों के लिए। इसी को गीता में क्या कहा है, रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मक अशुचि हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसा परिकीर्ति। उसमें उसी चीज को राग, यहाँ पर रागांध को यहाँ पर विस्तार कर दिया है। रागी हो गया कर्म फल की इच्छा वाला, मैंने कर्म किया उसको फल अवश्य मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। लुब्धः लोभी, और हिंसात्मक क्रूर, कष्ट देने वाला, अशुचि पवित्र नहीं, मन उनका साफ नहीं। हर्ष शोक, सिद्धि मिल गए तो हर्ष, और असिद्धि मिली, सक्सेस नहीं हुआ तो शोक। हर्ष शोकान्वितः, ऐसा करता राजस कहा जाता है। तामसः स्मृति विभ्रष्टः, तामस जो है उसको कुछ याद नहीं रहता, वो क्या है कि ही नेवर कंसिडर्स प्रॉपर, क्या करना क्या नहीं करना, उसका फायदा होगा कि नहीं होगा उसको समझ नहीं आता, स्मृति विभ्रष्ट है। गीता में क्या है, अयुक्त है, अयुक्त है ने संयत नहीं, युक्त यानी जिसके कंट्रोल्ड है, या फिर जो एक्सपर्ट है, एफिशिएंट है, वो नहीं है। अयुक्त है प्राकृत, प्राकृत अनकल्चर्ड, जैसा मैंने अभी कहा। स्तब्ध, चिंतन नहीं कर सकता। शठ, शठ भी उसी प्रकार का। अनैष्कृतिक, अलसः, अनैष में दीर्घसूत्री, अनेक दीर्घसूत्री अने जिसको कहते हैं ना कि वो काम को टालते जाना, आज नहीं कल, आज नहीं कल, आज नहीं कल करते रहे। दीर्घसूत्री ऐसा करता तमोगुणी करता कहलाता है। और निर्गुणः मद अपाश्रयः, यानी जो मुझ पर आश्रित है, जिसने मुझ में, भगवान कहते हैं, शरण ले ली है,
ऐसा करता निर्गुण है। वो जो भी स्थिति हो, सत्वगुणी कर्म हो या जो भी हो, सब में पूर्ण रूप से भगवान पर आश्रित है। सात्विकी आध्यात्मिकी श्रद्धा, कर्म श्रद्धा तो राजसी, तामसी अधर्म या श्रद्धा, मत सेवाया तो निर्गुणा। अब श्रद्धा की बात कहते हैं, गीता में भी श्रद्धा की बात है। श्रद्धा त्रय विभाग योग जो है 17वां अध्याय, उसके अंदर श्रद्धा की बात की गई। श्रद्धा क्या है? यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि तामसा, राजसा प्रेतान भूत गणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। यहाँ पर केवल ऐसे जिसके ऊपर श्रद्धा हो उसके ऊपर से किया गया है। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे सात्विक हैं, जो यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं वो राजस, उसको उसमें श्रद्धा रखते हैं वो राजस हैं, और भूत गणों और प्रेतों को जो के ऊपर जो आश्रित हैं उनमें जिनकी श्रद्धा है वे तमोगुण व्यक्ति हैं। यहाँ क्या कहा है? आध्यात्मिक की श्रद्धा ये सात्विक, यानी अध्यात्म आत्मा के ऊपर विश्वास, आत्मा को सत्य मानना, उसको प्राप्त करने का प्रयत्न करना, आध्यात्मिक जीवन को लक्ष्य बनाना, आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करना, यह समझना कि मेरा वास्तविक स्वरूप आत्मा है, सच्चिदानंद स्वरूप है, उसको प्राप्त करने का प्रयत्न भी करना, इसको कहा है आध्यात्मिक श्रद्धा। कर्म श्रद्धा तो राजसी, क्या है? कर्म करने के लिए कर्म में लगे हुए हैं, जो कर्मनिष्ठ व्यक्ति है, कर्म करने के में विचार करते हैं, दिन भर कर्म करना है, ये विचार भगवान में चिंतन या भगवान को प्राप्त करना, ये सब नहीं, हम कर्म करेंगे, वे राजसिक हैं। और अधर्म में जहाँ श्रद्धा, दूसरों को कष्ट देना, उसी में जिनका विश्वास है, श्रद्धा है, वह हुए तामसिक जन। मत सेवायाम तो निर्गुणा, मेरी सेवा में, भगवान की सेवा में अगर किसी की श्रद्धा है, किसी की आस्था है, तो वह निर्गुण श्रद्धा है। उसके बाद कहते हैं पथ्यम पूतम अनामयस तमाहार्यम सात्विकम स्मृतम राजसम चेन्द्रिय प्रेष्टम तामसम चार्तिद आशुचि। एक श्लोक में उन्होंने 3 प्रकार के आहार बता दिए। पथ्यम, पथ्यम यानी खाना, तो पथ्य जो बोलते हैं तो उसको पथ्य किसको बोलते हैं? नॉर्मल खाना नहीं बोलते हैं, जो बीमार को दिया जाता है ना वो खाना, तो सात्विक होता है, वो रिस्ट्रिक्टेड डाइट होती है, इसलिए उसको कहते हैं पथ्यम। पथ्यम यानी होलसम, जो खाने में पौष्टिक होवे, भोग के लिए नहीं खाया जाए, उसको कहते हैं पथ्यम। पूतम पवित्रम, प्योर, गंदा न होवे, त्रिदोष न होवे। त्रिदोष खाने में होते हैं आश्रय जो दोष, जाति दोष और निमित्त दोष। उसमें कुछ मिला हुआ है, धूला पड़ गया है, बाल पड़ गया है, क्या क्या कुछ कीड़ा गिर गया है। दूसरा, या फिर प्याज, लहसुन, मांस, ये हुआ जाति दोष, तमोगुणी आहार। और तीसरा हुआ आश्रय दोष, ऐसे स्थान से लाए जो अपवित्र व्यक्ति है उसके घर से, तो जो पवित्र व्यक्ति हो नहीं खाएगा उसको। इसीलिए भगवान को ऑफर करके हम लोग कहते हैं ये प्रसाद, कि भगवान को ऑफर कर दिया, उसका जो आश्रय दोष है उसको निकाल दिया, अब में निमित्त दोष है जिसको निकाल दिया। तो ये 3 दोष होते हैं आहार के। इन दोष से रहित उसको हम कहेंगे पवित्र। अनामय यानी बीमारी न पैदा करे, अनामय। पूतम अनायस्तम, 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 सॉरी, अनायस्तम यानी आसानी से मिल जाए, आयास न करना पड़े, मेहनत न करना पड़े प्राप्त करने के लिए, ऐसा सात्विक आहार होता है। गीता में क्या कहते हैं? आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा रित्या आहारा सात्विक प्रिय। लंबा किया। आयु सत्व बल आरोग्य, आयु बढ़ाने वाला, सत्व यानी
शरीर में शक्ति बढ़ाने वाला, सत्व गुण बढ़ाने वाला, बल बढ़ाने वाला, आरोग्य ने स्वास्थ्य देने वाला, सुख और प्रीति बढ़ाने वाला, रसपूर्ण, स्निग्ध और स्थिर जो बॉडी में स्ट्रेंथ प्रदान करे और आनंद प्रदान करे, ऐसा आहार सात्विक है। फिर क्या कहते हैं? राजसम च इंद्रिय प्रेष्ठम, जो सिर्फ राजस क्या है? जो पैलेटेबल हो, अच्छा लगे, खाने में अच्छा लगे, बाकी गुण नहीं है। कट्व अम्ल लवण अति उष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहीन, ये हुआ गीता में कहते हैं। कटु बहुत कड़वा, अम्ल यानी कटु, कटु हुआ तीखा, कटु, कटु किसको बोले? कड़वा। हाँ, अम्ल, अम्ल एक दूसरे प्रकार का टेस्ट होता है ना। लवण, नमक ज्यादा, लवण। अति उष्ण, बहुत गर्म या बहुत तीखा, उष्ण बहुत गर्म, और तीक्ष्ण बिटर, जलावे, हॉट। रुक्ष, सूखा हुआ। विदाहीन, जलाने वाला, खाए तो एसिडिटी होने वाले। ऐसे राजस लोग ऐसा आहार पसंद करते हैं। तो कहते हैं यहां पर ये कहा है इंद्रिय प्रेष्ठम, जो इंद्रियों को अच्छी लगे, बस चटपटा, उसको कह दिया यहां पर राजसम। फिर कहते हैं तामसम च आर्तिद अशुचि, तामस ऐसा जो बीमार कर देवे, आर्तिद यानी आरती यानी हमारे बीमारी पैदा करने वाला, और अशुचि गंदा, ऐसा आहार। यहां पर क्या कहा? यातयामम गतरसम पूति पर्युषितम च यत् उच्चिष्ठम। यातयामम, यातयाम पुराना हो गया, सड़ा, स्टेल, 48 घंटे पड़ा ही हुआ है, नहीं रखते हम लोग, फ्रिज में भी नहीं, बिना फ्रिज में बाहर पड़ा हुआ स्टेल हो गया। गतरसम, सूख गया, उसका रस चला गया। पूति यानी गंदा। पर्युषितम, उसमें कुछ मिलावट हो गया है, सड़ गया हो। उच्चिष्ठम, किसी ने खा लिया है पहले, उच्चिष्ठम। अमेध्यम, जो अमेध्यम यानी जो जैसे ये किसी को मारने से, यानी जो यज्ञादि से न प्राप्त होवे, ऐसा मांस, ये इसको कहते हैं ये तामस प्रिय। फिर कहते हैं ये तमोगुण। यहां पर कहा तामसम च अर्तिदाश्रम, संक्षेप में किया। सात्विकम सुखम आत्मोत्थम, विषयोत्थम तु राजसम, तामसम मोह दैन्योत्थम, निर्गुणम मदाश्रयम। अब कहते हैं सुख 3 प्रकार के हैं। गीता में भी 3 प्रकार के सुख की बात की है। सुखम तिदानीम शृणु में त्रिविधम भरतर्षभ, शृणु में भरतर्षभ, राजस अभ्यासात् रमते यत्र दुखांतम च निगद्यते, यत्तदग्रे विषमेव परिणामे अमृतोपमम् इत्यादि। सात्विकम सुखम आत्मोत्थम, जो आनंद आत्मा से उत्पन्न होता है, आत्मा आनंद में। यो अंतः सुखो अंतरो रामा, अंतर ज्योतिरेव च, बात में गीता कहते हैं। आत्मन्येव च संतुष्ट, आत्मा में ही सुख, बाहर किसी चीज की और चिंता नहीं। आत्मचिंतन में जिसको आनंद प्राप्त होता है वो हुआ सात्विक आनंद। यहां पर क्या किया है, इसको और दूसरे थोड़ा वर्णन करते हुए कहते हैं यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम्, आत्म बुद्धि प्रसादन। आत्मा यानी शरीर, मन और बुद्धि को जो आनंद प्रदान करे, प्रारंभ में संयम करने के कारण, इंद्रिय निग्रह के कारण वह विष के समान लगता है, लेकिन परिणाम में वह सुखदायक होता है वह। फिर कहते हैं यत् विषयेंद्रिय संयोगात् यत् अग्रे अमृतोपमम्, जो विषय के साथ संयोग से प्रारंभ में तो अमृत के समान है, लेकिन परिणाम में दुखदायक। हम देखते हैं भोगे रोग भयम, भर्तृहरि कहते हैं भोगे रोग भयम, भोग करने पर उसके पीछे रोग का भय लगा रखा, भोग करिए रोग।
शराब पीजिए, उसके बाद रोग, एड्स, जितने भी भोग हैं खूब खाइए, डायबिटीज। प्रारंभ में बहुत अच्छा लगता है लेकिन परिणाम में दुख प्रदान करने वाला है। वह विषयोत्थम, यहां पर कहा गया है जो विषय से उत्पन्न जो सुख है वो राजस सुख है। तामसम मोहदैन्योत्थम, यहाँ पे यद अग्रे चानुबुद्धे च सुखम मोहनम आत्मनः, यहाँ भी गीता में भी कहते हैं आत्मा को जो मोह में डाल देवे, यहां पर कहा है मोह से उत्पन्न होवे। मोहदैन्योत्थम, दैट विच इज बेस्ड ऑन इज ड्यू टू इग्नोरेंस एंड मिजरी, जिस अज्ञान के कारण समझते हैं कि बड़े आनंद में है। क्या ना, इग्नोरेंस इज ब्लिस, नहीं जानते, पहचानते नहीं है, समझते ही नहीं है, आनंद में, बड़े आनंद। अरे समझते नहीं बाबा, ऐसी बड़ा खराब हालत होने वाली नहीं, हम बड़े आनंद में। वो मोह अज्ञान के कारण जो होता है वो। और निर्गुणम मद अपाश्रयम, और जो भगवान के ऊपर निर्भर करने से जो सुख होता है वह निर्गुण। भगवान सगुण ब्रह्म की बात करते हैं, थोड़ा सा उसमें जो होता है वह निर्गुण। इसके बाद में उसको समराइज करते हुए जो हमने श्लोक आखिरी देख लिया है, द्रव्यम देशः फलम कालो ज्ञानम कर्म च कारकः श्रद्धा अवस्था आकृति निष्ठा त्रैगुण्यः सर्व एव ही। ये सब चीजें, ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वस्तुएं जो हैं, ये तीनों 11 वस्तुएं 3 प्रकार की होती हैं। द्रव्य यानी वस्तु, ऑब्जेक्ट बता दिया, देश यानी स्थान, फल काल टाइम, ज्ञान कर्म च कर्ता, ये सब के सब जो है श्रद्धा अवस्था आकृति निष्ठा, ये सब के सब 3 गुण 3 प्रकार की हो सकती हैं। यह हमने बता दिया और हमने गीता के माध्यम से अधिकांश इसको समझने का प्रयत्न किया। सर्वे गुणमया भावा पुरुष अव्यक्ताधिष्ठिताः श्रुतम दृष्टम श्रुतम अनुध्यातम बुद्ध्या वा पुरुषोत्सव। अब कहते हैं भगवान कि हे पुरुषोत्तम, पुरुष श्रेष्ठ, बुद्धि के द्वारा अनुध्यान किया गया, बुद्धि के द्वारा चिंतन करने से या देखने से या सुनने से जो भी भाव उत्पन्न होते हैं, यानी आपने सुना, कुछ ज्ञान हुआ किसी के बारे में, किसी वस्तु के बारे में ज्ञान हुआ, किसी वस्तु को देखा आपने, और किसी का वस्तु के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में, किसी समय के बारे में, ये जो 11 प्रकार की वस्तुएं हैं, इनके बारे में सोचा सुना या देखा, ये 11, वे सब के सब पुरुष और प्रकृति के संयुक्त होने के कारण, जो पुरुष और प्रकृति के साथ संयुक्त हैं या उससे संबंधित हैं, सब के सब 3 प्रकार के त्रिगुणक होते हैं। एता संस्थितयः पुंसो गुणकर्म निबंधनाः येने मे निर्जिता सौम्य गुणा जीवेन चित्तजाः भक्ति योगेन मन्निष्ठो मद्भावाय प्रपद्यते। एता संस्थितः पुंसः गुणकर्म निबंधनः। मनुष्य की यानी जीव की जितनी भी योनियां अथवा गतियां हैं, क्या कहा, संस्कृत है यानी उनके जो जन्म होते हैं वे सब गुण कर्म निबंधना, वे सब उनके गुणों और कर्मों के अनुसार होते हैं। तो कहते हैं हे सौम्य, सब के सब गुणा जीवेन चित्तजा येन इमे निर्जिता, जिसके द्वारा सबके सब ये गुण जो चित्त से संबंध रखते हैं, चित्तजा चित्त से उत्पन्न होते हैं, चित्त से संबंध होते हैं, निर्जिता उसको जीव को प्राप्त कर लेता है। जिसने इनको जीत लिया है वह कैसे जीता है, भक्ति योगेन, वह भक्ति योग के द्वारा जिसने देखा जीत लिया है वो क्या होता है, मदनिष्ठः मद्भावाय प्रपद्यते, वह मुझ में प्रतिष्ठित हो जाता है, परिनिष्ठ हो जाता है और अंत में मेरा स्वरूप जिसे मोक्ष भी कहते हैं उसे वह प्राप्त कर लेता है। इसमें यहाँ पर 2 प्रकार से अर्थ हो सकते हैं। वह यह है कि जो इन गुणों को जीत लेता है
वह भक्ति योग के द्वारा मुझ में निष्ठ हो जाता है, या फिर जो भक्ति योग के द्वारा इन्हें जीत लेता है। भक्ति योग को भगवान यहाँ पर महत्व दे रहे हैं और मुख्य बात यहाँ पर बता रहे हैं, भगवान में प्रतिष्ठित हो जाना, परिनिष्ठ हो जाना और मद भावाय प्रपद्यते, मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है, जिसे मोक्ष कहते हैं। भगवान का भाव है, मोक्ष स्वरूप परमात्मा है, वह एक उसके साथ में हो जाता है। तो यहाँ पर इसमें गुणों और कर्मों का जिसका जो प्रसंग चल रहा है, उस पर से उसे कैसे जीतना, उसके परे कैसे जाना, इसकी बात भगवान यहाँ पर संक्षेप में कहते हैं कि भक्ति योग की सहायता से भगवान, इसके ऊपर जाकर भगवान में को प्राप्त किया जा सकता है। तस्माद् देहमिमं लब्ध्वा ज्ञान विज्ञान संभवम् गुणसंगम विनिर्धूय मां भजतु विचक्षणाः। इसलिए भगवान कहते हैं कि इस दुर्लभ मनुष्य देह को प्राप्त करके, जो जिसमें ज्ञान और विज्ञान की संभावना है, इसी शरीर से तत्व ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान और विज्ञान, तत्व ज्ञान, बौद्धिक ज्ञान और विज्ञान, उसमें प्रतिष्ठा, अनुभूति। श्री रामकृष्ण भी ज्ञान और विज्ञान की बात कहते थे। बहुत सी बातों को जानना, ये हुआ जैसे दूध के बारे में जानना, सुनना, वो हुआ ज्ञान, और दूध खाकर रिष्ट पुष्ट होना, ये हुआ विज्ञान। तो यहाँ पर भी यही बात कही कि देहमिमं, यह मनुष्य देह प्राप्त करके, जो अत्यंत दुर्लभ है, बार बार ये बात कही गई है, और ऐसे शरीर में तत्व ज्ञान प्राप्त कर लेवे और उसके बाद में उसमें निष्ठा, उसमें प्रतिष्ठित हो जावे, उसे अपने जीवन में उतार लेवे। श्री रामकृष्ण यही कहते थे। मास्टर महाशय ने जब कहा कि महाराज आपने जो बात कही है मुझे समझ में आ गई, श्री रामकृष्ण कहते हैं कि समझ में नहीं, उसको धारणा करो, उसको जीवन में उतारो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और यह बात इस मानव देह में ही हो सकता है। इसीलिए कहते हैं आगे, गुण संगम विनिर्धूय, अच्छी तरह से गुण संग को, गुणों की आसक्ति को पूरी तरह से दूर करके, विचक्षणाः, जो बुद्धवान व्यक्ति है, बुद्धमान है, विचक्षण, बड़ा सुंदर नाम है। चक्षु जिसके शार्प, चक्षु जो है वो तेज है, यानी अंतर्दृष्टि तेज है, वस्तु को समझने की जिसमें क्षमता है। बुद्धिमान ये तो ट्रांसलेशन हुआ, लेकिन किसी वस्तु को समझने का क्षमता, उसको जीवन में उतारने की क्षमता जिसको हो, उसको हम कहते हैं विचक्षणा, ब्रिलियंट। ये कहते हैं जो ब्रिलियंट व्यक्ति है वो क्या करे, माम भजन्तु, मेरा भजन करे। निसंगो माम भजेत विद्वान अप्रमत्तो जितेन्द्रियः रजस्तमश्चाभिजयेत सत्व संसेवया मुनि। अब कहते हैं मुनि को क्या करना चाहिए। वहां पर विचक्षणा शब्द का उपयोग किया गया था, यहाँ पे मुनि शब्द का उपयोग किया गया है। मुनि कौन है, मननशील, विचारशील व्यक्ति। उसको क्या चाहिए, करना चाहिए, अप्रमत्तः। यहाँ पर भी कुछ महत्वपूर्ण वैल्यूज, विशेषण, कुछ गुणों का वर्णन है। अप्रमत्त, विद्वान, जितेंद्रिय, निसंगः, सत्व संसेवा, ये कुछ बातें यहाँ पर कही है। एक एक हम देखने का प्रयत्न करते हैं। क्या कहता है, अप्रमत्त होकर, बिना प्रमाद के। और प्रमाद बड़ी भयानक चीज है, ढीला ढाला काम ठीक नहीं करना, पूरा एकाग्रता से नहीं करना, जैसा करना चाहिए वैसा नहीं करना। प्रमाद, आलस्य, निद्रा, ये सब तमोगुण के हैं, और ये बाधाएं हैं, योग में भी बाधाएं। व्याधि, ज्ञान, संशय, प्रमाद, आलस्य, निद्रा इत्यादि ये बाधाएं हैं। अप्रमत्त होकर, प्रमाद रहित होकर, किसी भी प्रकार की अपने मन को और शरीर को आलस में न पड़ने देना, लापरवाही नहीं होना। अप्रमत्त, प्रमाद को बड़ी, इसको यहाँ पर कहा है, इसकी ट्रांसलेशन करते हुए यहाँ का बड़ी सावधानी से क्या करेगा,
सत्व से संसेवया, सत्व गुण के सेवन से। और हम देख चुके हैं कि सर्वत्र सभी वस्तुएं 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। गीता में वर्णन है, यहाँ भी वर्णन है, ये विस्तार से देखा जा चुका है। सत्व गुण की सेवा करके रजस तमश्च अभिजयेत, रजोगुण और तमोगुण पर विजय प्राप्त कर लेवे। और क्या करे? जितेंद्रिय, इंद्रियों को वश में रखे। सर्वत्र यही बात बार बार कही जाती है। और क्या करेगा? निसंग, संग रहित होकर, आसक्ति को दूर करके, निसंग माम भजेत, मुझे मेरा भजन करे। प्रमाद रहित होकर, जितेंद्रिय क्यों? अगर इंद्रियों पर विजय नहीं होगी तो भगवान का भजन कर रहे हो, इंद्रियां आपको बाहर खींचेगी। संग रहित नहीं होगे, आसक्ति होगी तो आसक्ति आपको बाहर खींचेगी। भगवान के भजन में ये चीजें बाधा बन सकती हैं। और हम थोड़ा सा अगर आत्मविश्लेषण करें, भगवान का भजन करने में प्रयत्न हमने किया होगा तो जो बाधाएं होगी वो हमें स्पष्ट पता चल जाएंगी। यही कुछ बातें हैं। एक तो प्रमाद की बाधा है, दूसरी इंद्रियों की बाधा है, तीसरी आसक्ति की बाधा है। और इन सभी को दूर करने के लिए यहाँ पर भगवान हमें निर्देश दे रहे हैं। सत्वं चाभिजयेत युक्तो नैरपेक्षेन शान्तधीः, सम्पद्यते गुणैर्मुक्तो जीवो जीवं विहाय माम्, जीवो जीव विनिर्मुक्तो गुणैश्चाशय संभवैः, मयैव ब्रह्मणा पूर्णो न बहिर्नान्तरश्चरेत्। अब यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण, बड़ी सुंदर बात कहते हैं। क्या कहा? सत्व गुण से तमोगुण और रजोगुण को जीतना है। ये अध्याय जो है वह भी तो 3 गुणों के ऊपर ही तो है ना। तो अब 3 गुणों के बाद उद्देश्य क्या है? सत्व गुण तक जाना। अब सत्व गुण को कैसे जीतना? श्री रामकृष्ण कहते थे सत्वगुण, रजोगुण, 3 गुण, ये तीनों क्या है? चोर है। तमोगुण नष्ट करता है, रजोगुण बांधता है, सत्वगुण मुक्त भले करता है लेकिन भगवान तक पहुंचा नहीं सकता। और वे कहानी बताते हैं कि एक पथिक था, 3 डाकुओं ने उसको पकड़ा, तीनों ने उसको लूट लिया। और उसके बाद में एक ने कहा इसको रख के क्या होगा? मार डालो। वो था तमोगुण। दूसरे ने कहा मारने की क्या आवश्यकता, बांध दो। उसको बांध कर छोड़कर चलेगा। इसके बाद कुछ देर बाद तीसरा आया, उसने कहा हो तुमको बड़ी मुश्किल हुई, कष्ट हुआ, अब मैं तुमको छोड़ देता हूँ। उसने बंधन से मुक्त कर दिया और कहा इस रास्ते से चले जाओ, अपने घर पहुंच जाओगे। उसने कहा ये क्या माशा है, आप भी हमारे घर चाहिए, आपने मेरा उपकार किया। उसने कहा नहीं, मैं नहीं जा सकता, आ जाऊंगे तो पुलिस, जाऊंगा तो पुलिस मुझे पकड़ेगी। तीनों चोर। वो बंधन मुक्त कर सकता है लेकिन उससे आगे क्या होगा? वो कैसे सत्वगुण से कैसे छुटकारा पाना, यहाँ पर ये बताया। यहाँ पर क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि युक्तः च अभिजयेत नैरपेक्षेन शांतिः, युक्तः शांतिः, जिसने योग का अभ्यास किया है और जिसकी शांत बुद्धि हो गई है, चित्तवृत्तियां और बुद्धि जिसकी शांत हो गई है, ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? निरपेक्षता के द्वारा सत्गुण पर विजय प्राप्त करेगा। यहाँ पर भी उस व्यक्ति के लिए बड़े सुंदर 2 विशेषण लिए हैं। युक्तः, योग युक्तः, चित्तवृत्तियों को जिसने कंट्रोल किया है और बुद्धि जिसकी शांत हो गई है, मन शांत हो गया है, उसको क्या करेगा? निरपेक्षता के द्वारा सत्वगुण को सत्वम च अभिजये, सत्वगुण पर भी प्राप्त करे। निरपेक्ष, उसकी अपेक्षा नहीं करे। गीता में भी भगवान गुणातीत का वर्णन करते हैं। तो वो क्या है कि कोई चॉइस नहीं है, गुण आए जाए उसकी चिंता न करे, उसको कहते हैं निरपेक्ष। अपेक्षा नहीं रखना, निरपेक्ष क्या करे? सत्वगुण पर प्राप्त करे। और क्या कहते हैं? शांति च अभिचेत युक्त। उसके बाद में
संपद्यते गुणै मुक्त जीव, गुण से मुक्त जीव जो है, माम जीवम विहाय माम संपद्यते। इस प्रकार से गुणों से मुक्त व्यक्ति, जीव जो है, अपने जीव भाव को, जीवम विहाय, अपने जीवत्व को छोड़कर माम संपद्यते, मुझे प्राप्त कर लेता है। भगवान को प्राप्त करना है। हम जीव हैं, भगवान ईश्वर है। सच पूछा जाए, जब तक जीव के प्रति, हमारे शरीर मन के प्रति आसक्ति है, हम अपने आप को तब तक जीव समझते हैं, लेकिन स्वरूपतः परमेश्वर ही है। तो उस जीवत्व को कैसे दूर करना? गुणै मुक्त, 3 गुणों से मुक्त होने पर जीवत्व को त्याग करके व्यक्ति, जीव जो है, माम परमात्मा को प्राप्त करता है, मेरे साथ एक हो जाता है। जो 2 पक्षी, एक पेड़ पर, ऊपर पेड़ पर बैठा हुआ है, नीचे वाला पक्षी, दोनों एक समान पक्षी। ऊपर वाला पक्षी परमात्मा का प्रतीक है, नीचे वाला पक्षी जीव का प्रतीक है। वो खट्टे मीठे फल खाता है, धीरे धीरे ऊपर जाता है। ऊपर जाके जब पहुंचता है उसके पास में, तब देखता है कि वह और मैं तो एक ही हूँ। ये बात माम प्रपद्यते, मुझे प्राप्त हो जाता है, मेरे स्वरूप के साथ एक हो जाता है। उसके बाद कहते हैं, जीवो जीव विनिर्मुक्त गुणेश्च आशय संभवैः मया एव ब्रह्मणा पूर्ण न बहिरंतश्चरेत्। जीव क्या है? जीव विनिर्मुक्त। अभी जो बात कही, जीवत्व को प्राप्त करके, यानी सत्व, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर रूप उपाधियों से, जीवत की उपाधियों से मुक्त होकर, और गुणेश्च आशय संभव है। आशय यानी मन, अंतःकरण, उसमें आशय में संभव, उस उत्पन्न होने वाले गुणों के द्वारा विनिर्मुक्त है। जीव अंतःकरण में उदय होने वाली सत्व आदि गुणों की वृत्तियों से मुक्त होकर मैं एव ब्रह्मणा पूर्णः, मुझ ब्रह्म की अनुभूति से, एकत्व दर्शन से पूर्ण हो जाता है। ये भी कहा जा। उसके बाद में अगर हम गुणों से मुक्त हो गए, अपने जीवत्व से मुक्त हो गए, तो हम ब्रह्म ही हैं, कोई भिन्न नहीं है। ब्रह्मणा पूर्णो न बहिरंतश्चरेत्, और वह क्या, अंतर बाहर किसी और नहीं जाता। उसका मन, या फिर वह तो एकत्व को प्राप्त हो जाता है। फिर दूसरी चीज रहती क्या है उसके लिए? सर्वत्र एक ही ब्रह्म रहता है। उसके लिए फिर वो बाहर और अंदर की का विषय प्रश्न ही नहीं होता। बहिर और अंतर न चरेत, यानी वो वहां पर इसका विषय ही नहीं रहता। वो इधर कहाँ जाएगा, वो एक हो जाता है। बड़ी सुंदर ढंग से तीनों गुणों का विश्लेषण करने के बाद में अत्यंत सुंदर ढंग से इसकी यहाँ पर परिसमाप्ति की, बड़ा सुंदर उपसंहार यहाँ पर किया है।